अवोगाड्रो लॉज में होता क्या है कि अवोगाड्रो लॉज में जैसे कि हमारे पास दो कंटेनर होते हैं, जैसे ठीक है यहाँ पे मैं बना देता हूँ, बाद में इसका यूज भी यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये ए है और ये आपका बी है। तो अवोगाड्रोस लॉ में हमें ये प्रूफ करना रहता है कि जो इसका प्रेशर P, मान लीजिए इसका प्रेशर P1 है और इसका प्रेशर P2 है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। ठीक है, और इन दोनों जो आपके पास कंटेनर है, इन दोनों कंटेनर का वॉल्यूम भी सेम है, मतलब इसका V1 है तो इसका क्या है V2 है। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, मतलब टेम्परेचर कहने का मतलब टेम्परेचर सेम ही रखा हमने, T1 T2 सेम है, P1 P2 भी सेम है और V1 V2 भी सेम है। उस केस में जो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं N1 मोल्स होते हैं सॉरी, और N2, ये दोनों आपस में बराबर हो, मतलब N1 बराबर क्या हो जाए N2 हो जाए। वही हमें प्रूफ करना है। मतलब दो कंटेनर्स है, एक ए है और एक बी है। ये जो कंटेनर है प्रेशर P1 पे है, T1 पे है और V1 पे है, और ये जो आपका कंटेनर बी है वो प्रेशर P2 T2 और V2 पे है। तो इन दोनों कंडीशन में होने वाला क्या है कि इसके अंदर जो मोल्स की संख्या है N1 और इसके अंदर जो मोल्स की संख्या N2 है, वो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए बराबर, मतलब N1 बराबर होना चाहिए N2। तो इसी को प्रूफ करने वाले हम लोग आगे चल के। तो क्या लिखा है समझते हैं, अवोगाड्रोस लॉ में यही बताया गया है। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द आइडेंटिकल आर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि N1 बराबर हमें N2 यहाँ पे प्रूफ करना है। तो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, ए और बी में इक्वल वॉल्यूम, फिर आपको प्रेशर की बात करेगा, फिर प्रेशर और T1 जो टेम्परेचर है वो, ये सब आपस में क्या है सेम है, वही लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल आर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 इक्वल टू क्या है N2। चलिए अब इसको प्रूफ करने के लिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर टू गैसेज ए एंड बी, दो गैस कंसीडर किया ए और बी, हैविंग इक्वल वॉल्यूम V1, इन दोनों के पास जो वॉल्यूम है वो इक्वल है V1 है। ठीक है ना, तो इसके पास V1 है, इसके पास भी V2 मैंने लिखा तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि V1 और V2 आपस में क्या है बराबर है, तो V1 बराबर V2 भी कह सकते हो। कह रहा है V1 एट द सेम टेम्परेचर T एंड प्रेशर P, सपोज M1 एंड M2 बी द टोटल मास ऑफ द गैस, और इसके अंदर जो मास है इस वाले के लिए वो है कैपिटल M1 और इसके लिए जो मास है वो है कैपिटल M2। कह रहा है कि M1 M2 बी द टोटल मास ऑफ द गैस ए एंड बी, V1 एंड V2 बी द सॉरी हाँ ठीक है, V1 एंड V2 बी द RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस, मतलब इसकी जो गैस इसके अंदर जो है उसकी वेलोसिटी है जो V1 और V2 है, जैसे डैश में से रहता है, डैश डाल दो तो याद रहता है V1 एंड V2। ठीक है, V1 और V2 जो है वो वेलोसिटी है इस गैस की ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एंड N1 एंड N2 बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो N1 और N2 है इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेट द गैस एंड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ये एक बायोडाटा एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि अवोगाड्रोस लॉ में प्रूफ करना होता है कि दो गैस, हमारे पास दो चैम्बर्स है ए और बी, इसमें प्रेशर P1, इसमें प्रेशर T1, इसमें आपका वॉल्यूम V1, इसका प्रेशर P2, इसका T2 और इसका V2। ये प्रेशर P1 बराबर P2 है, T1 बराबर T2 है, V1 बराबर V2 है। मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें M1 है और इसमें मास जो टोटल मास इसका M2 है और इसका टोटल मास जो है M1 है। इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स N2 है। हमें प्रूफ करना है कि N1 बराबर क्या हुआ N2। इतना सारा जो लिखा गया है सिर्फ इतनी बातें इसके अंदर लिखी गई जो कि आप देख सकते हैं। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ कि कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो हमें यहाँ पर M1 जो है मतलब टोटल मास है, टोटल मास जो होता है इसके अंदर जो हर एक पार्टिकल के, क्योंकि इसके अंदर N मोल्स है तो N मोल्स के लिए M1 और N1 कर दिया, तो इसको मल्टीपल कर दोगे तो टोटल मास मिल जाएगा। उस तरह से M2 दूसरे गैस की बात कर ले, मतलब कि दूसरा बॉक्स, ए बॉक्स का टोटल मास है और ये बी बॉक्स का टोटल मास। ए बॉक्स का M1 करोगे तो M1 N1 और बी का होगा M2 करोगे तो M2 N2। अब देखो यहाँ से काइनेटिक गैस का इक्वेशन PV इक्वल टू 1/3 M1, सॉरी अभी तो नॉर्मल लिख रहा हूँ, PV इक्वल टू 1/3 Mn VRMS का स्क्वायर फ्रॉम द गैस इक्वेशन। अब देखो पहले बॉक्स ए के लिए प्रेशर P1 कर दिया, 1/3 इधर भेजा तो आपका वॉल्यूम V1 लिखूँ या V2 लिखूँ बात वही है, क्योंकि V1 बराबर V2 ही होगा, बाद में कटने वाला मैं V लिख चल रहा हूँ बस। तो V हो गया और यहाँ RMS वेलोसिटी V1 RMS का, क्योंकि RMS वेलोसिटी क्या लिखा था यहाँ पे देखो V1 और V2 जो दोनों था V1 एंड V2 भी द RMS वेलोसिटी है। तो यहाँ पर जो RMS वेलोसिटी है तो ये एक कंटेनर के लिए है और ये बी कंटेनर के लिए। तो पहले यहाँ पे P1 इसके लिए P2 1/3 M1 अपन में भी M2 अपन में भी V1 RMS ये V2 RMS, इन दो क्योंकि प्रेशर सेम है P1 बराबर P2 इस गैस के अंदर इस चैम्बर के अंदर। तो क्या करेंगे हम लोग P1 बराबर P2 कर दो, तो फिर 1/3 M1/V V1 RMS और इसको उठाओ 1/3 M2/V V2 RMS का स्क्वायर। तो 1/3 से 1/3 कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से V से V कट जाएगा तो M1 V1 डैश का मतलब VRMS है और M2 V2 स्क्वायर मतलब ये भी VRMS का है। तो V1 डैश का मतलब यहाँ पे क्या है VRMS का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया। अब देखो
सिंस बोथ गैसेज ए एंड बी एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के होता है, जो केटीजी होता है, उसमें ना हम लोग इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ते थे। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में जो वैल्यू होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो 3/2 kT के बराबर होती है। तो मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें प्रूफ करना है और सेम टेम्परेचर पे है, सेम वॉल्यूम पे है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या आने वाली, सेम होना है। इसलिए 3/2 kT लिख दिया हमको ये वैल्यू, ठीक है। ये इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू को आप देख पाओगे। तो अब होगा क्या, यहाँ से 3/2 kT इसकी जगह मिल गया। तो अब देखो हमें करना क्या है, नहीं तो नॉर्मल इसमें इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो इसमें कोई, बस हमें इसी का मतलब 1/2, जैसे इसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, और इसके लिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। और इसमें हम ये कहते हैं कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक इक्वल टू एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2, ये आपस में बराबर है। मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 का काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए क्या आपस में बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ इक्वेशन थर्ड है, ये फोर्थ है, इसमें डिवाइड कर दो इसी से। तो m1 v1 का स्क्वायर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, ठीक है। m1 v1 का स्क्वायर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, m2 v2 का स्क्वायर तो 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। तो v1 से v1, v2 से v2 कट गया, 1/2 से 1/2 ये भी कट गया। तो यहाँ से बचा m1 अपन में m1 कैपिटल m1 है, या ध्यान रखना है, ठीक है ना। m1 अपन में स्मॉल m1, कैपिटल M2 अपन में स्मॉल m2। तो कैपिटल M1 जो है यहाँ पर ऊपर लिखा था M1 N1, यहाँ पे लिख दिया M1 इक्वल टू M1 N1, M2 इक्वल टू M2 N2। तो M1 की जगह पर रख दिया हमने M1 N1 अपन में M1, और M2 की जगह M2 N2 अपन में N2। तो M1 से M1 कट जाएगा और M2 से M2, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, N2। ये पूरा जेन्युइन है, ठीक है, लेक्चर। तो बाकी तो बहुत सारे तरीके बताए गए, लेकिन ये पूरा जेन्युइन लेक्चर है, जो कि आपको इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस अवोगाड्रोस लॉ का, ठीक है, और समझ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।